चाइनीज एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस के हिसाब से जो नर्व्स स्कैल्प में जाकर रुकती हैं, वे हमारी उंगलियों से ही जुड़ी होती हैं। इसलिए हम जब भी नाखूनों को आपस में रगड़ते हैं तो इससे बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो बढ़ता है और बालों को ग्रोथ मिलती है। नाखूनों को रगड़ने से हेयर फॉल भी कम हो जाता है। इसके नतीजे दिखने में 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं। हाँ, पर ये रेगुलर करना जरूरी है। बड़ी मजेदार बात है कि हेयर फॉलिकल्स में बढ़े हुए ब्लड फ्लो की बदौलत समय से पहले सफेद हुए बाल भी यू टर्न मार सकते हैं, यानी पहले जैसे हो सकते हैं। रोजाना नाखून रब करने से एक और फायदा ये भी होगा कि काफी समय से सुस्त पड़े फॉलिकल्स भी एक्टिव हो सकते हैं। हाँ, पर इसकी शुरुआत के अगले ही दिन से नतीजे मिलने की उम्मीद न करें। इस प्रोसेस के सही नतीजे मिलने में 9 महीनों तक का समय लगता है। हाँ, लेकिन इतने अच्छे फायदे के लिए इतना इंतजार कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि हमें करना क्या है। दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बना लें और अंगूठे बाहर की ओर रखें। अब नाखूनों को एक दूसरे के साथ थोड़े प्रेशर के साथ 5 से 10 मिनट के लिए रगड़ें। इसे बालायाम योग कहा जाता है और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो वाकई सरप्राइजिंग नतीजे मिल सकते हैं। अगर आप पहले से ही इसे करते हैं फिर तो और भी अच्छी बात है। बालायाम के साथ कुछ योगासनों से ज्यादा तेजी से फायदा मिल सकता है। ऐसा ही एक योगासन है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे से सांस अंदर खींचें और फिर छोड़ते हुए हाथ आगे ले जाते हुए नीचे झुकें। वैसे तो उंगलियां फर्श पर टच होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने अभी शुरू किया है शायद वे फर्श ना छू पाएं। परेशान न हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी। अगर हो सके तो दोनों हाथों को एड़ी के पीछे ले जाएं। नॉर्मली सांस लेते हुए कुछ देर रुकें। जब वापस आना हो तो सांस अंदर खींचें और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इसे करने से पहले थोड़ा वार्म अप जरूर करें। माउंटेन पोज भी योग शुरू करने का अच्छा तरीका है। इससे भी बाल मजबूत होते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर कंधे की सीध में रखें। यहाँ सही ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस होना भी बहुत जरूरी है। सांस अंदर खींचते हुए पोज में जाएं और छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। भले ही देखने में ये बेहद सिंपल सा आसन लगता हो, लेकिन ये सभी मेन मसल्स पर काम करता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही बालों की जड़ों तक पोषण भी पहुंचता है। कमजोर डाइजेशन और स्ट्रेस से भी बाल झड़ने लगते हैं और इन दोनों पर एक आसन बढ़िया काम करता है और वो है डायमंड योगा यानी वज्रासन। इसके लिए सबसे पहले दोनों एड़ियों को आपस में मिलाकर फर्श पर सीधे बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को साइड में फर्श पर रखें। अब पैरों को फोल्ड करके बैठें और दोनों हाथों को आगे थाइस पर रखें। कुछ देर आराम से गहरी सांस लेते हुए बैठे रहें और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में यानी पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। एक और जरूरी बात यह है कि यही एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाने के बाद भी किया जा सकता है। एक और आसन जो हमारे ब्लड को सिर तक पहुंचाता है वो है रेज्ड लेग पोज और ये भी बेहद आसान आसन है। फर्श पर आराम से लेट जाएं और हाथों को बगल में रखते हुए हथेलियों को फर्श पर टिका दें। बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर दोनों पैरों को 45 से 60 डिग्री तक ऊपर लेकर जाएं। वैसे ऐसा करने में थोड़ी मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करनी है। हमारी स्कैल्प तक ब्लड पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही ब्लड अपने साथ जरूरी पोषक तत्व भी लेकर जाता है। अगर इस तक सही नरिशमेंट पहुंचेगा तभी हमारे बाल तेजी से बढ़ेंगे और सिर की त्वचा में रूखापन भी नहीं आएगा। वैसे तो योगा हमारे बालों के लिए बेस्ट है, लेकिन इनकी ग्रोथ के और भी कई नेचुरल तरीके हैं। इन तरीकों से मौसम के हिसाब से बालों के झड़ने की समस्या भी हल हो सकती है। जैसे कि आप शैम्पू में लेवेंडर की कुछ बूंदें डालकर बाल धो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे सीधे शैम्पू की बोतल में नहीं डालना है। इससे तेल शैम्पू में मिक्स नहीं होगा और न ही इसे सीधे सिर पर मलें, बल्कि तेल और शैम्पू को हथेली पर मिक्स करके लगाएं।
अगर बालों को धोने के बाद कैमोमाइल टी से वॉश किया जाए तो इससे भी बाल झड़ने कम हो सकते हैं। आंखों के नीचे होने वाली सूजन से राहत पाने के लिए इसे कॉटन पर लेकर लगाएं। ये दिमाग को शांत करने में भी मदद करती है और अगर खेलते हुए बिल्ली ने पंजे मार दिए हों तो भी इससे राहत मिल सकती है। दरअसल इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हीलिंग में मदद करती है। इनके अलावा स्कैल्प स्क्रब को भी अनदेखा न करें। ये भी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा तरीका है, पर मार्केट वाले स्क्रब में नमक होने की वजह से ये स्किन पर हार्श हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि खुद का स्क्रब बनाएं। 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच सिरका लेकर अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इसमें कुछ और इसेंशियल ऑयल जैसे लेवेंडर, रोजमेरी या ऑरेंज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूर पता कर लें कि आपको इनमें से किसी से एलर्जी तो नहीं है, इसलिए पहले पैच टेस्ट कर लें। इसके बाद इसे स्कैल्प पर लगाएं और कुछ मिनट मालिश कर लें। अब बालों को नॉर्मली धो लें। स्कैल्प स्क्रबिंग 1 या 2 हफ्ते में एक बार की जा सकती है। रूखे, सूखे और झड़ते बालों के लिए नारियल का तेल भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल एक लिमिट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिरों से टूट जाते हैं। नारियल तेल से न सिर्फ बालों का टूटना कम होता है, बल्कि ये बालों के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी है। फिर चाहे बालों का टाइप कोई भी हो, बालों के लिए एक और अच्छी और नेचुरल रेमेडी है एलोवेरा। ये बालों के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही त्वचा को भी पोषण देता है। ये स्किन को नरम मुलायम कर बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। हो सके तो शॉवर कैप भी पहन लें। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी बालों पर छोड़ सकते हैं या कम से कम कुछ घंटों के लिए तो रख ही लें। ऐसे में स्कैल्प पर थोड़ी गर्मी और नमी महसूस होगी, जिससे सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगली सुबह आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि सीबम बालों को नरिश करता है, इसलिए आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वे वाकई काफी अच्छे होंगे। वैसे गर्मी हमेशा बालों के लिए अच्छी नहीं होती। इन पर बाल सुखाने वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल कम से कम करें। धोने के बाद नेचुरली हवा में सूखने दें। ये बात सही है कि ऐसे बालों को सूखने में समय लगता है और शायद बाद में ये इतने खूबसूरत भी न दिखें जितने कि ब्लो ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर से हो जाते हैं, पर इन्हें भी समय समय पर ब्रेक की जरूरत होती है। हमारे सोने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। बेशक आपका तकिया काफी आरामदायक होगा, लेकिन इनके कवर को भी समय समय पर बदलते रहें, क्योंकि इन पर बड़ी संख्या में जर्म्स होते हैं जो त्वचा और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने कभी सिल्क कवर इस्तेमाल नहीं किया तो बता दें कि इससे न तो त्वचा ड्राई होती है और न ही बालों के रूखे होने और बिखरने का डर। ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्क यानी रेशम कॉटन की तरह नमी को एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर रोजाना उठने के बाद रूखे बालों को सुलझाना आपका रूटीन है, तो जरा बिना तकिए के सोने की कोशिश करें। हम रात भर करवटें बदलते हैं और हर बार जब भी हम करवट लेते हैं तो बाल तकिए से रगड़ खाकर उलझते हैं और इसके बाद उनका टूटना बेहद आम बात है। गीले बालों के साथ कभी ना सोएं। इससे न सिर्फ बाल और ज्यादा उलझेंगे, बल्कि ये हाइजीनिक भी नहीं है। जब भी बाल धोएं, सिर की त्वचा यानी स्कैल्प की अच्छे से मालिश जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है कि उंगलियों को सिर पर गोल गोल घुमाना है। शॉवर के नीचे आप जितना इनकी मालिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इससे न सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, बल्कि स्कैल्प से शैम्पू भी साफ हो जाएगा। अगर आपके बालों में तेल बहुत जल्दी आ जाता है तो इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद आप शैम्पू या कंडीशनर के बाद बालों को अच्छे से नहीं धो रहे। हेयर ग्रोथ के लिए बायोटिन भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स ही लेना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी डाइट में बदलाव करके भी आप इसे ले सकते हैं। अगर खाने पीने में एग, होल ग्रेन, मिल्क और नॉनवेज जैसे लीन प्रोटीन शामिल कर लिए जाएं, तो बायोटिन हमें अच्छी खासी मात्रा में मिल सकता है।
दूध को पचा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हमारे शरीर में एक खास एंजाइम होता है जो दूध की शुगर को ब्रेक करता है। एक बार शरीर के पूरी तरह ग्रो होने के बाद ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। इस शुगर को लैक्टोज, और जो एडल्ट इसे पचा नहीं पाते उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंट कहा जाता है। दुनिया में करीब 68% लोग दूध को पचा नहीं पाते। बोन ब्रॉथ एक ऐसा विटामिन है जो बालों और त्वचा दोनों के लिए अच्छा होता है। इसमें कोलेजन और बायोटिन दोनों होते हैं। साथ ही चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से किडनियां ही बालों को कंट्रोल करती हैं और बोन ब्रॉथ किडनियों को मजबूत और स्वस्थ रखता है। हमारे बालों की खूबसूरती बरकरार रखने में हैट भी काम आ सकती है। फिर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप ठंडी जगह पर रह रहे हैं या गर्म, टोपी जरूरी है। सर्दियों में खराब टेम्परेचर हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं जिससे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और तेज धूप भी बालों के लिए सही नहीं होती क्योंकि ये हेयर और स्कैल्प दोनों को रूखा बना सकती है। इसलिए टोपी साथ ले जाना न भूलें।